प्रसूति गृह में माता सीता को जब ये जानकारी मिलती है कि उनके बच्चों का जातक संस्कार शत्रुघ्न जी के हाथों हुआ तो उन्हें सुखद विस्मय होता है। महर्षि वाल्मीकि देवी सीता से कहते हैं कि बालकों के जन्म के समय अयोध्या की सेना द्वारा सूर्यवंश की पताकाएं फहराना और शत्रुघ्न द्वारा उन्हें राज चिन्ह अंकित मालाएं पहनाना उनके भावी राजा बनने का शुभ संकेत है। माँ गौतमी वन देवी माता सीता की देखभाल करती हैं। देवी सीता अपने पुत्रों के नन्हे नन्हे हाथ पकड़कर उनसे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए कहती हैं। श्री राम को सोते सोते इसका आभास होता है कि देवी सीता उन्हें उल्लास भरे स्वर से कोई शुभ समाचार सुनाना चाहती हैं। अगले दिन शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि से आगे जाने की अनुमति लेते हैं। वे वन देवी सीता शत्रुघ्न जी के लिए आशीर्वाद के तौर पर पुष्प भेजती हैं। शत्रुघ्न जी अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से आगे बढ़ते हैं। उधर मथुरा नगर में लवणासुर के दरबार में ऋषियों मुनियों को कोड़े मारते हुए बंदी बनाकर लाया जाता है। लवणासुर ने अपने राज्य में वैदिक पद्धति से पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस प्रतिबंध को तोड़ने पर वह ऋषियों को सजा सुनाता है। लवणासुर एक ऋषि की खाल खींच लेने का आदेश भी देता है। तब वह ऋषि लवणासुर का अंत निकट आने की भविष्यवाणी करके योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर प्रभु में लीन हो जाते हैं। लवणासुर अन्य ऋषियों को कारागार में डाल देता है। शत्रुघ्न सेना समेत च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषिवर उन्हें सूझबूझ से युद्ध करने को कहते हैं। ऋषि शत्रुघ्न को लवणासुर की शक्ति का एहसास कराने के लिए उनके पूर्वज राजा मानधाता की कथा सुनाते हैं। एक बार राजा मानधाता ने स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार करने के लिए देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र युद्ध में विजय के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर आशीर्वाद लेने गए। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि सूर्यवंशी राजा मानधाता के पास सूर्य की शक्ति व विज्ञान है, इसलिए उसे युद्ध से नहीं बुद्धि से हराना होगा। गुरु बृहस्पति जी की बात मानकर इंद्र राजा मानधाता के समक्ष जाते हैं और उसे चुनौती देते हैं कि वह पहले धरती पर लवणासुर को पराजित करके अपनी वीरता सिद्ध करे और संपूर्ण धरती को जीतने के बाद ही स्वर्ग पर अपना अधिकार जताए। अहंकार वश राजा मानधाता इंद्र की चुनौती को स्वीकार कर मथुरा राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। लवणासुर के पास भगवान शिव का त्रिशूल है। वह उस त्रिशूल को कवच बनाकर राजा मानधाता के हर वार को रोक देता है। भगवान शिव ने ये त्रिशूल लवणासुर के पिता को दिया था। इस त्रिशूल में उसके सामने आने वाले हर मानव का अंत कर देने की शक्ति थी। त्रिशूल शत्रु का नाश करके वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। लवणासुर इस त्रिशूल से राजा मानधाता पर प्रहार करता है। मानधाता और उसकी पूरी सेना त्रिशूल के सामने आते ही मारी जाती है। ऋषि च्यवन इस कथा के जरिए शत्रुघ्न को सचेत करते हैं कि जब ये त्रिशूल लवणासुर से दूर हो तभी उसे मारा जा सकता है। ऋषि बताते हैं कि लवणासुर सवेरे तपस्वियों व पशुओं को खाने नगर से बाहर निकलता है। जब उसके पास त्रिशूल नहीं होता है उसी समय उसका वध संभव है। च्यवन ऋषि कहते हैं कि शत्रुघ्न को सेना समेत नदी के उस पार रात्रि में ही छिप जाना चाहिए ताकि लवणासुर को इस आक्रमण की भनक न लगे। शत्रुघ्न च्यवन ऋषि द्वारा बताई रणनीति पर अमल करते हैं। वे अपनी सेना नौकाओं के द्वारा रात के अंधेरे में नदी के पार ले जाते हैं। अगली सुबह लवणासुर सदैव की भांति शिव त्रिशूल की आराधना करता है और अपने निरामिष भोजन की व्यवस्था के लिए शिकार पर जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी उसे ऋषि के श्राप की याद दिलाती है और बुरे शकुन मिलने की बात कहकर नगर से बाहर जाने से रोकती है। लवणासुर कहता है कि आर्य राजाओं को देवी शक्तियां दिलाने में ऋषि मुनि सहायता करते हैं। तभी उसके मामा रावण ने राक्षसों के निष्कंटक राज के लिए ऋषि मुनियों का नाश करने की सीख दी थी। लवणासुर शिकार के लिए निकलता है।